नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक ऐसे छिपे हुए सच के बारे में। एक ऐसा सच जो धीरे धीरे बिना किसी को पता चले हमारी मेहनत की कमाई को खत्म कर सकता है। हमें लगता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है ना, पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े से असहज सवाल से। ये जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, ये असल में किसके लिए काम कर रहा है? हमारे लिए या फिर किसी और के लिए जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल चला रहा है? क्योंकि सच कहूं तो इसका जवाब अक्सर चौंका देता है। देखिए, ज्यादातर मामलों में ना ये जो पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, इसका ढांचा ही कुछ ऐसा है कि ये हमारे मुनाफे से ज्यादा अपने मुनाफे को बढ़ाने में लगी रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हमारी नजरों के ठीक सामने होता है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जिसे हम सब अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है ये छोटी छोटी लगने वाली फीस का मिथक। सोचिए, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कोई कहता है कि बस 1% या 2% की मैनेजमेंट फीस लगेगी। अब ये सुनने में तो बहुत मामूली लगता है ना? अरे 100 रुपए पे से सिर्फ 2 रुपए ही तो जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यकीन मानिए, यही इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा धोखा है। यही छोटी सी दिखने वाली 2% की फीस लंबे समय में हमारे पोर्टफोलियो से 40 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा खा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक साइलेंट वेल्थ किलर है, एक ऐसी दीमक जो चुपचाप हमारी दौलत को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, मान लीजिए कि किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 12% का एवरेज रिटर्न मिला। अब बिना किसी फीस के ये पैसा लंबे समय में करीब करीब 1 करोड़ रुपए बन सकता है। कमाल है ना? लेकिन बस उसी 2% फीस के साथ ये सिर्फ 60 लाख के आसपास ही रह जाएगा। पूरे 40 लाख रुपए का फर्क, ये वो पैसा है जो हमारी जेब में होना चाहिए था, लेकिन ये फीस के नाम पर चला गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़े जार को समझते हैं, और वो है ये फ्री एडवाइस या मुफ्त सलाह का जाल। सुनने में तो ये बहुत ही आकर्षक लगता है कि कोई हमें मुफ्त में सलाह दे रहा है, पर इसकी एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत होती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इंसान हमें सलाह दे रहा है, उसके अपने फाइनेंशियल गोल हमारे फाइनेंशियल गोल से अलग हैं। वो ऐसी सलाह दे सकता है जिससे उसे तो फायदा हो, पर हमें शायद नुकसान हो जाए। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? जब कोई एडवाइजर हमें कोई खास म्यूचुअल फंड या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने को कहता है, तो उसे उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी से एक मोटा कमीशन मिलता है। तो जाहिर सी बात है, उसका झुकाव हमेशा उसी प्रोडक्ट की तरफ होगा जिसमें उसका कमीशन सबसे ज्यादा बन रहा हो, न कि उस प्रोडक्ट की तरफ जो हमारे भविष्य के लिए वाकई सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। अगर कोई मुफ्त निवेश सलाह दे रहा है तो एक पल रुककर जरूर सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ग्राहक नहीं हैं बल्कि हम ही प्रोडक्ट बन गए हैं। वो हमारे पैसे का इस्तेमाल करके अपना पैसा बना रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन सब जालों और छिपी हुई कॉस्ट से बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी खबर ये है कि ये रास्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान और सीधा है। चलिए अब वेल्थ बनाने के इस सिंपल रास्ते पर नजर डालते हैं। देखिए, टोनी रॉबिन्स जैसे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पैसिव इन्वेस्टिंग की जोरदार वकालत करते हैं। अब ये है क्या? एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है? एक फंड मैनेजर होता है जो लगातार स्टॉक्स खरीदता बेचता रहता है। इसके लिए वो हमसे मोटी फीस लेता है, और मजे की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में मार्केट को बीट भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ है पैसिव इन्वेस्टिंग, जो बस मार्केट इंडेक्स जैसे हमारे निफ्टी 50 को कॉपी करता है। इसकी फीस न के बराबर होती है और ये स्टेबल ग्रोथ देता है। तो पैसिव इंडेक्स फंड्स क्यों जीते हैं? इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। एक तो कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि कोई मैनेजर नहीं है जो एक्टिवली स्टॉक चुन रहा हो। दूसरा, हमारा पैसा अपने आप देश की टॉप कंपनियों में बढ़ जाता है, यानी ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन। हमें स्टॉक चुनने का कोई स्ट्रेस ही नहीं लेना। और सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री ये बताती है कि लंबे समय में इन फंड्स ने ज्यादातर महंगे एक्टिव फंड से कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जटिलता पैसा डुबाती है, सादगी पैसा बनाती है। मतलब इन्वेस्टमेंट को जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल कम लागत वाली स्ट्रैटेजी ही असल में वेल्थ बनाने की असली चाबी है।
तो अब जब हम इस खेल के नियमों को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो चलिए मैं आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर चेकलिस्ट देता हूं, ताकि हम सब अपने पैसे की रक्षा कर सकें और उसे सही मायने में बढ़ा सकें। सबसे पहले तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनसे हमेशा सावधान रहना है। अगर कोई गारंटीड या बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे, बार बार ट्रेडिंग के लिए दबाव डाले या कोई हॉट स्टॉक टिप दे, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, हमेशा, मैं फिर से कह रही हूँ, हमेशा फीस के बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी की मांग करे। और अगर किसी को सलाहकार की ज़रूरत महसूस होती भी है, तो हमेशा फ़ी बेस्ड एडवाइज़र ही चुनें। ये वो लोग हैं जो हमसे सलाह के लिए एक फिक्स्ड फीस लेते हैं और कमीशन पर डिपेंड नहीं करते। इससे क्या होता है, उनके हित हमारे हितों के साथ जुड़ जाते हैं। बस ये पक्का कर लें कि वो सभी कॉस्ट्स को लेकर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हों और उनका फोकस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर हो, न कि शॉर्ट टर्म मुनाफे पर। लेकिन सच कहूं तो आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में भारत में सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल ऑप्शन है DIY यानी डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग। जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए हम सारे बिचौलियों को हटा सकते हैं, जीरो कमीशन दे सकते हैं और सीधे सीधे कम लागत वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल रखने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। और आखिर में बस इस एक नियम को हमेशा याद रखिए, हमारी असली दौलत इस बात से नहीं बनती कि हमारा पोर्टफोलियो कितना कमाता है, बल्कि इस बात से बनती है कि हम उसमें से कितना अपने पास रख पाते हैं। पैसा हमारा है तो उसे हमारे पास ही रहना चाहिए, किसी और की जेब में नहीं। समझदारी से इन्वेस्ट करें।